Dear student, question number 11 is very important. Before solving this, you should know if x tends to 0. Okay? अगर x approaches to 0, तो what will be the value of 1 by x? 1 by x क्या हो जाएगा? 1 by 0. This will become infinitive. Confirm? बट अगर पूछा जाए कि इफ x टेंस टू 0, तो 1 बाई 2 के पावर 1 बाई एक्स क्या होगा? कन्फर्म? तो ये इक्वल हो जाएगा बच्चों 1 बाई 2 के पावर 1 बाई वॉट? 0. अब याद रखिएगा ये 1 बाई 2 के पावर वॉट? इन्फिनिटिव. 2 के पावर इन्फिनिटिव बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी है. ठीक है, तो ये इन्फिनिटिव 1 में इन्फिनिटिव से जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग. क्लियर? अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एट x इज इक्वल टू 0, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट लेंगे. चलिए, तो एट x इज इक्वल टू 0, LHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 0 के ऊपर निगेटिव. कन्फर्म? 0 से कम, 0 ये 0 के इक्वल है, नॉट इक्वल. जब x डज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स x या तो 0 से कम है या तो x 0 से ज्यादा है. तो चलिए, दिस विल बिकम लिमिट ऑफ क्या है? e के पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e के पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 एट x टेंस टू वॉट? 0 के ऊपर निगेटिव. इसके जस्ट बाद क्या करते हैं? पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h. तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ e के पावर 1 बाई 0 माइनस h माइनस 1. कन्फर्म? अपॉन e के पावर 1 बाई 0 माइनस h प्लस 1 एट h टेंस टू 0. कन्फर्म है इतना? इसके बाद स्टेप में आप क्या लिखेंगे? लिमिट ऑफ 0 में से h को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 बाई माइनस h, यही नहीं मिलेगा? तो 1 बाई माइनस h को क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 बाई h लिख सकते हैं. ठीक है, और ये माइनस 1 इसी तरीके से नीचे e के पावर माइनस 1 बाई h, ये प्लस 1 एट h टेंस टू 0. क्लियर हो गया? अब अगर आप यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव. जो अनडिफाइंड का केस आएगा ये इन्फिनिटिव जा रहा है. इन्फिनिटिव में से माइनस 1 को घटाएंगे तो इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए. इन्फिनिटिव में कोई चीज़ माइनस करेंगे तो इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव में कोई 1 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटिव. अब इसको किसी तरीके से आप क्या लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे 0 आ जाए. देखिए, इक्वल लिमिट ऑफ, अब देखो बच्चों, इसको मैं पॉजिटिव बना रहा हूँ, इसको भी पॉजिटिव बनाऊंगा. पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या? जैसे अगर x के ऊपर माइनस 1 है तो u में राइट इट व्हाट? 1 बाई एक्स. क्लियर? तो इसी तरीके से यहाँ क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई e के पावर 1 बाई h, ये माइनस 1 अपनी जगह पे, अपॉन ऐसे इसमें भी करिए 1 बाई e के पावर 1 बाई h प्लस 1 एट h टेंस टू 0. ठीक है, चाहे अलग अलग ले लीजिए दोनों का, या एक ही में काम चलाइए, एक ही में काम चलाइए. ठीक है ना? अब यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट करिए दोनों के लिए. अप्लाइंग
लिमिट, तो इक्वल हो जाएगा ये e के पावर 1 बाई वॉट 0। देखिए h की जगह पे क्या लिख रहे हैं, 1 तो छूट गया, 1 बाई e के पावर 1 बाई 0। ध्यान दीजिए ये -1, उसके बाद 1 बाई e के पावर 1 बाई 0, इधर +1। ठीक है, अब देखिए आसान हो गया, e के पावर 1 बाई 0 मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो 1 बाई e के पावर इन्फिनिटिव, इसका रिजल्ट 0 के पावर 1 के पावर 1 बाई 0 तो इन्फिनिटिव हो गया, यानी e के पावर इन्फिनिटिव -1 और अपॉन 1 बाई e के पावर व्हाट इन्फिनिटिव +1। अब बताइए e के पावर इन्फिनिटिव क्या रहेगा, इन्फिनिटिव रहेगा, ये बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 1 बाई क्या मिलेगा, ये इन्फिनिटिव -1 बाई 1 बाई क्या मिलेगा, इन्फिनिटिव +1। इन्फिनिटिव से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 0 -1 अपॉन 0 +1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1। कोई प्रॉब्लम? बस आपको ये ध्यान देना है कि इफ x टेंस टू 0, ओके, तो 1 बाई एक्स विल बी व्हाट 1 बाई 0, ये इक्वल इन्फिनिटिव, बट 1 बाई सपोज दैट 2 के पावर 1 बाई एक्स है, तो इट मीन्स 2 के पावर 1 बाई 0 ये हुआ। ठीक है, अब ये इक्वल हो जाएगा 1 बाई 2 के पावर ये इन्फिनिटिव, अब इसका मतलब बाई 2 के पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव रहेगा, इसका मतलब 0। ठीक, अब आ जाइए RHL क्यों ले लेते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ क्या था, e के पावर 1 बाई एक्स, यही है ना, e के पावर 1 बाई एक्स -1 है अपॉन e के पावर 1 बाई एक्स +1 है। क्लियर, एट x टेंस टू 0 के ऊपर पॉजिटिव। जस्ट बात क्या बोलते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h। ठीक है, तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ e के पावर 1 बाई 0 प्लस h -1 अपॉन e के पावर 1 बाई 0 प्लस h +1 एट h टेंस टू 0। अगर आप 0 रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी इसके ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो e के पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी में से -1 को हटाएंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, नॉट डिफाइंड। तो इम्प्लाइज दैट ये हो गया लिमिट ऑफ e के पावर 1 बाई h -1 अपॉन e के पावर 1 बाई h +1 एट h टेंस टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए, इन्फिनिटी से बचने के लिए आप e के पावर 1 बाई h कॉमन लीजिए ऊपर, तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ e के पावर 1 बाई h, तो मिलेगा क्या, 1 माइनस 1 बाई e के पावर 1 बाई h, इस फॉर्म में आ जाएगा, इसका फॉर्मेट बदल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी e के पावर 1 बाई h बाहर खींचो तो ये भी बदल जाएगा, 1 प्लस 1 बाई e के पावर 1 बाई h एट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे ये इससे कैंसिल हुआ, अप्लाइंग लिमिट जब करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो अब देखिए आपको, आपके लिए यहाँ पे रिजल्ट इन्फिनिटिव नहीं मिलेगा। अप्लाइंग लिमिट 1 माइनस 1 बाई
ई के पावर 1/0, देखिए एच की जगह क्या रख दिया 0, ये ऊपर का है, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 1/e के पावर 1/0। क्लियर क्लियर। अच्छा, ये इक्वल हुआ 1 माइनस ई 1/0 है, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 1/e के पावर इन्फिनिटी, सही है, 1 प्लस 1/e के पावर इन्फिनिटी, ठीक है। अब e के पावर इन्फिनिटी क्या मिलेगा आपको 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, ठीक है, और 1 प्लस 1/इन्फिनिटी, ठीक। इन्फिनिटी से 1 में डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0, क्या मिलेगा, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि हियर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। क्यों, LHL की वैल्यू -1, RHL की वैल्यू +1, सो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, सो द अबव फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट होने के लिए बच्चों याद रखना LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL। क्लियर हो गया।